हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड फूड। आज मैं आप लोगों के साथ एक बिना प्याज लहसुन की स्पेशल थाली लेके आई हूँ। ये बनाने में जितना आसान, खाने में भी उतना टेस्टी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और ये थाली की रेसिपी देखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिना स्किप किए हुए आप इसको देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। ये मुझे 1 घंटे में बनाने में लगा था। एक घंटा 15 मिनट में ये रहा सारे बन के रेडी हो गया था। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे शाही पनीर। और बिना प्याज लहसुन के ये पनीर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में भी उतना टेस्टी था। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध को बॉयल करके 250 ग्राम पनीर को यहाँ पे ऐड करके रख दिया हुआ था ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के लिए रखना है। और यहाँ पे मैंने बटर ऐड करा हुआ है 2 बड़े चम्मच, और घी भी आप ऐड कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे इलायची, दालचीनी एंड 2 लौंग को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर दिया हुआ था, और थोड़ा सा बे लीफ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे काजू का पेस्ट बना के रखा था, 9 से 10 काजू को मैंने पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा भिगो के रख देना है 10 मिनट के लिए, फिर इसका पेस्ट बना देंगे तो आसानी से ये पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ एक छोटे चम्मच, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। देन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। तो आपको इसको कंटिन्यूसली सोटे करते जाना है। देन यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ड्राई होता है तो आप जो भी मिल्क हम ऐड करके रखे थे पनीर के साथ, वही दूध मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये जल्दी कुक हो जाएगा और नीचे से बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना क्रीमी दिख रहा है। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैं तुरंत ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इसको ऐड करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच ऐड करा हुआ है। आपके पास अगर चीनी अगर नहीं खाते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं शुगर फ्री 2 टेबलेट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हाफ चम्मच ऐड कर सकते हैं पाउडर। देन इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारे जो पनीर को सोक करके रखा था उसको ऐड कर दिया हुआ है। अभी मैं इसको अच्छे से बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए बॉयल हो गया है, पनीर भी सॉफ्ट हो गया है। गरम रखे थे, गरम वाला दूध में ऐड करके, तो इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे तड़का पैन में 2 चम्मच बटर और थोड़ा सा किशमिश मैंने यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा आ जाए। और यहाँ पे मैंने सारे जो तड़का किए थे हम लोग, तड़का के लिए जो राइजिन एंड मैंने बटर ऐड करा था, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यकीन मानिए। आप अगर बिना प्याज लहसुन के खाते हैं, इस पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही यम्मी लगेगा। और अच्छे टेस्ट के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी पनीर बन के रेडी हो गया है, कितना क्रीमी दिख रहा है बिना क्रीम में। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। कितना अच्छा दिख रहा है ना, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस। तो अभी मैं बनाऊंगी छोले। तो छोले मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। फिर प्रेशर कुकर में हल्दी और नमक के साथ इसको बॉईल कर दीजिए। देखिए कितना अच्छे से बॉईल हो गया। और इसके साथ मैंने आलू भी बॉईल करा था, आगे आपको पता चलेगा क्यों मैंने आलू यहाँ पे ऐड करा था। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के बाद चीनी ऐड कर दिया हुआ है। कैरामलाइज होने के बाद यहाँ पे एक अदरक का हल्का सा क्रश करके ऐड करा हुआ है, थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी ऐड करके इसको मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड कर दिया हुआ है। तो एक टोमेटो को मैंने ग्राइंड कर दिया था और दरदरा वाला ग्राइंड किया था, एकदम फाइन ग्राइंड नहीं किया था। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। देन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़े चम्मच, और यहाँ पे मैंने ऐड कर रही हूँ नमक मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना ऐड करा हुआ है, क्योंकि बाद में अगर हम नमक कम होगा तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक ऐड कर देने से बाद में हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो 5 मिनट के बाद देखिए हाई फ्लेम में कुक कर रही हूँ, तो ये जल्दी बन गया है। मसाला से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। इस स्टेज पे मैंने 3 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। तो काजू हम 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके अगर रख देंगे तो जल्दी फाइन पेस्ट होकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे काजू पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और 2 मिनट के बाद देखिए थोड़ा सा नीचे लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ हाफ कप। देन इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे करें तो जल्दी बबल्स भी आना स्टार्ट हो गया है।
अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा और नमक ऐड कर रही हूँ, 1 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून भी बोल सकते हैं। तो 1 छोटे चम्मच में ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर रही हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से बॉयल आ रहा है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मटन मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मटन मसाला मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऐड करा हुआ था, जो खाने वाला चम्मच है वही वाला चम्मच से ऐड करा था। ये अगर ऐड करते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि बिना प्याज लहसुन में मटन मसाला ऐड करना ज़रूरी है। आप स्किप भी कर सकते हो। देन पानी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। देन मैंने यहाँ पे सारे जो बॉईल करके रखे थे छोले को, चना को, हम सबको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। पानी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं था। तो यहाँ पे ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि जल्दी जल्दी पक जाए। तो हम चलेंगे फिर दूसरे प्रोसेस में। और यहाँ पे मेरा छोले बन के रेडी हो गया है, बिना प्याज लहसुन के और कम तेल में, बहुत ही यम्मी लगता है। आप चाहो तो इसको तड़का भी दे सकते हो। मेरे चैनल पे ऑलरेडी छोले वाला रेसिपी है, आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैंने आई बटन में भी दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो यहाँ पे छोले बन के रेडी हो गया है, इसको हम रख लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। जो आलू बॉयल करके मैंने रखा था, अभी मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, यानी कि आलू की सब्ज़ी, जो कि बिना प्याज लहसुन के मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई भी इतना सारा मसाला नहीं ऐड करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 चम्मच रेड चिली, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच करिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे हल्दी लिया हुआ है, और 1 बड़े चम्मच नमक ऐड करके इसको पानी देके मिक्स करके साइड में रख लेंगे। इससे क्या होता है, कलर अच्छा आता है और मसाला तेल में जलता नहीं है। यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया हुआ है और चीनी ऐड कर दिया हुआ है कैरामलाइज करने के लिए। चीनी ऐड करने से कैरामलाइज होता है, यानी कि कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देन यहाँ पे आधा टीस्पून मैंने जीरा को कूट के रखा था, उसको ऐड कर दिया हुआ है। थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर ऐड कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली एक को थोड़ा सा कट करके उसका सारे बीज जो है निकाल दी थी। फिर इसको ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 छोटे जो टोमेटो है उसको स्लाइस करके कट कर लिया था, उसको ऐड कर रही हूँ। अभी जो मसाला हम बना के रखे थे उसको भी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से सौटे करेंगे हाई फ्लेम में, यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर आप मसाला ऐसे नहीं डाल के ड्राई वाला मसाला डालते हैं तो मसाला थोड़ा सा जल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी देके मैं इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने अभी टोमेटो जब तक गल ना जाए तब तक इसको कुक करना है। 7 मिनट के बाद मेरे टोमेटो जो है ये कुक हो गया था। आप बीच बीच में देखते जाइएगा, नहीं तो लग जाएगा नीचे से। और यहाँ पे देखिए तेल भी छोड़ना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है 1 छोटे चम्मच कसूरी मेथी। इसको आप बिना प्याज लहसुन में अगर बनाते हैं ना, उसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा, लेकिन कसूरी मेथी से थोड़ा दोगुना आ जाता है टेस्ट। तो इसको जो बॉईल करके पोटैटो हम रखे थे ना छोले के साथ, वही पोटैटो को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है कट करके। है ना एकदम इजी वाला रेसिपी, एक ही साथ बॉईल कर दिया और अभी आलू का एक सब्ज़ी बन गया। और आगे भी आपको पता चलेगा आलू के साथ मैं क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पे पानी देके इसको बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी, आप चाहो तो इसमें काजू पेस्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। और ये साइड में देखिए कितना अच्छा तेल निकल रहा है। अगर आप कढ़ाई में थोड़ा सा भी तेल देके उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हो तो ऐसे तेल तेल हो जाता है। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे, और जब तक हम इसको सर्व करेंगे ना तब तक ये थोड़ा सा और भी थिक हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है। आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए, जितना कंसिस्टेंसी में चाहिए, आप उसी कंसिस्टेंसी में फ्लेम को बंद करके इसको सर्व कर सकते हैं। पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और जो हम लोग उड़ीसा में खाते हैं चकुली पिठा, उसके साथ भी अच्छा लगता है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाऊंगी बेसन की कढ़ी, लेकिन बेसन की बड़े नहीं बनाऊंगी, थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 बड़े कप दही, और उसी कप के मेजरमेंट से 3 बड़े कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन, नमक 1 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर 1 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 पिंच मतलब 1/4 टीस्पून। देन हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप बिना प्याज लहसुन के खाते हैं तो ऐसे ही करिए, अगर प्याज लहसुन में आप इसको बनाएंगे तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा जिंजर ऐड करा हुआ है, क्रश नहीं किया था, बस इसको स्लाइस करके इसको ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसको साइड में रख के मैं अभी बनाऊंगी बेसन की, जो बड़े टाइप का हम बनाएंगे ना कढ़ी में डालने के लिए। उसके लिए मैंने बेसन लिया हुआ है एक स्ट्रेनर में, थोड़ा सा नमक लिया हुआ है और रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। मैं इसको इसीलिए छान रही हूँ क्योंकि अगर नहीं छानेंगे तो गुठलियाँ ज़्यादा हो जाता है, और बेसन अगर ज़्यादा दिन रह जाएगा ना तो गुठली बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम फाइन वाला पेस्ट हमको चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं करना है, ज़्यादा थिन भी नहीं करना है, ना ज़्यादा पतला नहीं करना है कि मोटा भी नहीं करना है।
तो ये देखिए इसी कंसिस्टेंसी में हमको चाहिए। तो इसमें अभी हम इसको मिक्स करने के बाद साइड में रख लेंगे। और कढ़ी के प्रोसेस में मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया हुआ है 2 चम्मच, थोड़ा सा पंचफुटन ऐड करा हुआ है, एक रेड चिली ऐड करा हुआ है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे सारे जो घोल हम बना के रखे थे थोड़ा सा नीचे बैठ गया था, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसके बाद इसका तड़का लगा दीजिएगा। और अभी देखिए इसको कंटिन्यू ऐसे मिक्स करते जाइएगा जब तक ये बॉयल ना हो। तो दूसरे साइड पे वो बॉयल हो रहा है, तब इस साइड पे मैं एक पैन में 1/4 टीस्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर दे रही हूँ। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बड़े नहीं बना रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप से इसको बना रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे सारे गोल को जो है ऐसे मैं जैसे डाल रही हूँ ऐसे आपको ऐड करते जाना है हीट वाला पैन में। ज़्यादा हीट नहीं करना है पैन को, बस नॉर्मल हीट करके ऐड कर देना है। जैसे हम लोग बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं ना, चपाती का जैसे हम गोल बना के बनाते हैं उसी टाइप का इसको बनाना है। तो गुठली गुठली जैसा रहेगा उसी टाइप का बनाना है। और देखिए बिना तल के भी ये नॉन स्टिक में बना रही हूँ इसलिए ये थोड़ा सा उठ जा रहा है ऊपर से, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। नॉन स्टिक का ये फ़ायदा है कि कम तेल में हम सब कुछ बना सकते हैं। और बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा हमको ध्यान भी रखना पड़ता है। अभी ऐसे मैं कट कर रही हूँ ताकि दूसरे साइड भी कुक हो जाए, क्योंकि एक साथ इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पतला रहता है और एकदम स्मूथ रहता है, तेल भी कम दिया हुआ है ना इसलिए। दूसरे साइड को कुक कर लेंगे। अगर आप छानना चाहो तो छान सकते हो, लेकिन बड़े से अच्छा ही ये बेसन की सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे करके। और मैं बेसन की सब्ज़ी एक आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। वो बन के रेडी हो गया था और यहाँ पे मेरे जो कढ़ी है वो कितना ठीक हो गया आप देख सकते हो। इस स्टेज पे मैं सारे जो बेसन की गुठलियाँ बना के रखे थे वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। और अभी इसको बॉईल करने के लिए 5 मिनट छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। अभी इसके लिए हम बनाएंगे एक तड़का, तो इसके हम तड़का देंगे। अगर आप चाहो तो हींग ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे तेल और थोड़ा सा अदरक ऐड करा हुआ है स्लाइस करके, और इसमें कड़ी पत्ता और एक रेड चिली। देन इसको मैं हाई फ्लेम पे तड़का लगा दूंगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें नमक और चीनी भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड करा था ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। और यहाँ पे मेरा कढ़ी जो है बन के रेडी हो गया है। बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी मैं बनाऊंगी बैंगन का फ्राई बनाऊंगी। तो बैंगन को मैंने कट करके रख दिया था और इसमें नमक और हल्दी ऐड करके इसको 5 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। देन मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करके उसको फ्राई कर लूँगी। तो नॉर्मल वाला रेसिपी है, सबको पसंद है और सबको ईजी भी है, आता भी है सबको, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं दिखाई। तो बैंगन की फ्राई मेरा बन के रेडी हो गया है। अब इसको साइड कर लेंगे और अभी चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि आलू टिक्की तावा फ्राई है ना। एकदम मैं आपको बना रही थी ना, बता रही थी कि मैंने आलू बॉयल करके जो रखा था उसको मैं अभी मैश कर रही हूँ। तो एक ही साथ में बनाई और देखिए मेरा 3 सब्जी बन गया। बॉयल पोटैटो मैंने यहाँ पे अच्छे से मैश कर लिया हुआ है और इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 छोटे चम्मच, करिएंडर पाउडर 1 छोटे चम्मच और नमक मैंने 1 छोटे चम्मच ऐड करा हुआ है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच। देन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करा हुआ है। आप चाहो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। तो हाथ को अच्छे से धोने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको फ्रीजर में 2 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए और हाथ में ना लगे, क्योंकि चिपचिपा बन जाता है ना इसीलिए। तो अभी देखिए मैंने इसको ऐसे टिक्की की शेप में दे रही हूँ और इसमें तावे में थोड़ा सा घी गरम कर दिया था, उसके साथ मैंने इसको तावा फ्राई कर लूँगी। जैसे नॉर्मल फ्राई करते हैं वैसे ऐसे आप इसको नॉर्मल भी खा सकते हैं या फिर इसका जो आप चाट बना के भी खा सकते हैं, दही के साथ भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्ट लगता है। अगर आप नॉर्मल खाना नहीं चाहते तो थोड़ा सा इसके ऊपर दही डाल दीजिए, थोड़ा सा इमली की चटनी डाल दीजिए और थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो मैंने इसको ऐसे सिंपल तरीके से फ्राई कर दिया हुआ है, क्योंकि सारे सब्जी है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का भी रहना चाहिए। तो इसमें देखिए मेरा एक साइड कुक हो गया है टिक्की का और दूसरे साइड भी मैं कुक कर लूँगी और इसको साइड करके रख लूँगी। और अभी हम करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस में मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है पूड़ी की रेसिपी हर किसी को पसंद है, हर किसी को आता भी है, जेन्युइन वाला रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आटा के साथ मैंने नमक ऐड करा हुआ है, थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करा हुआ है। जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसे ही करना है और इसको ढक कर रख दूँगी। तो देन इसको जब हम करना होता है तभी इसको अच्छे से बेल लेंगे पूड़ी के शेप में। देन हम इसको
कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। ये तो सबको आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको डिटेल्स में नहीं दिखाई। मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग देख तो लेते हो लेकिन लाइक कमेंट करना भूल जाते। और अभी चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हमारा प्रोसेस, जो कि प्लेटिंग करने में। प्लेटिंग करना सब किसी के बस में नहीं होता है, यानी कि मुझे भी इतना नहीं आता है। लेकिन अभी हम प्लेटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटोरी रख दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने छोले ऐड करा हुआ है, देन आलू की सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। अगर आप बिना प्याज लहसुन में बनाना चाहते हैं, पूर्णिमा आ रहा है या फिर आगे कुछ भी त्यौहार आ रहा है, घर में मेहमान आ रहे हैं, आप छोले की जगह पे दाल ऐड कर सकते हो और कुछ सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन में बनाओगे ना, तो मुझे ये बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 20 मिनट लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। क्योंकि उसी बीच मेरा चावल भी बनाना था, तो दूसरे साइड में मेरा चावल था। एक एक करके मैंने सारे प्रोसेस बताई हूँ आपको। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे देखिए कढ़ी, तो कढ़ी का सब्ज़ी जो मैं बनाई हूँ ना, बिना तेल के एकदम कम तेल में आप जो बनाई हूँ, उसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बड़े के साथ तो आप पकोड़े के साथ तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। और मीठे में मैं यहाँ पे बनाई हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड को तो सबको आता है, जैसे दूध को बॉईल करना होता है और थोड़ा सा दूध में कस्टर्ड पाउडर ऐड करके, शुगर ऐड करके, उसके साथ बॉईल वाला दूध में ऐड करके उसको स्टर करते जाना है, ठीक हो जाएगा तो इसको निकाल के फ्रिज में हल्का सा ठंडा कर देना है, फिर इसको सर्व करना है। और फ्रूट वाला कस्टर्ड तो आप खाए होंगे, एक बार ऐसे ड्राई फ्रूट्स वाला कस्टर्ड बना के ट्राई करिए। तो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दिया था। देन मैंने यहाँ पे ऐड करी हूँ काजू, थोड़ा सा आलमंड को कट करके ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा चेरी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा राइजिन ऐड कर रही हूँ, यानी कि किशमिश ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक फ्रूट कस्टर्ड वाला है, वर्मीसिली यानी कि सिवई का, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यकीन मानिए वो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पे मैंने टिक्की रख दिया हुआ है, बैंगन का फ्राई रख दिया हुआ है, चावल रख दिया था, थोड़ा सा सलाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाजर एंड बीटरूट को स्लाइस करके रखा था, थोड़ा सा ग्रीन चिली लिया था, वो तो प्लेट के बिना, मतलब ग्रीन चिली के बिना प्लेट अधूरा है। और यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा सा लेमन, पापड़ को फ्राई करके रखा था। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।